हमें डूब के मरने की जगह नहीं है। ये सरकार नौकरी खत्म कर देगी क्योंकि सब प्राइवेटाइजेशन होगा और हमारे लोग प्राइवेटाइजेशन में उनको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं और हमारे बच्चे आज भी इन जनरल वालों की बराबरी करने में चूक रहे हैं। और बाबा साहब ने कहा कि अज्ञानता सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का, क्योंकि अज्ञानता से ही अंधविश्वास पैदा हो रहा है, होता है। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे रिजर्वेशन चाहिए तो बाबा साहब मिले चाहिए, मिनिस्टरशिप चाहिए तो बाबा साहब चाहिए, जितने अधिकार चाहिए बाबा साहब चाहिए। और बाबा साहब ने कहा कि हम हिंदू नहीं है, ये बात हमें है। बाबा साहब ने जो भी लिटरेचर लिखा है, बाबा साहब का अभी करीब 41 वॉल्यूम निकले हैं, पहले शायद 21 थे। उनको आप सब लोग ले लीजिए, बहुत सस्ते हैं, महंगे नहीं हैं, और उनको पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। कुछ किताबें बहुत ही अमूल्य हैं, जिसमें द अनटचेबल जैसी किताब है और भगवान बुद्ध और उनका धर्म, ये बहुत अमूल्य किताब है, उनको पढ़िए और बाबा साहब के संविधान को भी जानिए और दूसरों को बताइए। दूसरी बात यह है कि जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है, हालांकि वो कहने का आज समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि बात मुंह पे आ गई है तो मैं बता देता हूँ। संविधान जो बनाया है वो बेस्ड है समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे पर। पहला तो समता। ईमानदारी के साथ मुझे ये बताओ, आप हाथ उठा के कितने लोग समता को बढ़ोतरी दे रहे हैं? यानी कि कितने लोगों ने जाति तोड़कर शादी करने की कोशिश की है? इनके लिए ताली बजाओ जिन्होंने की है। मैंने तो 6 शादियां की हैं, भाई को मिला के, बच्चों को मिला के, और मैंने कहा बिल्कुल अपनी जाति में शादी नहीं करूंगा और जाति का नाम ही नहीं लूंगा, ना दहेज लूंगा ना दूंगा। तो जैसे भी जाति को तोड़ सकते हो, अब जाति जो है जाति 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 ही नहीं है, क्योंकि हम नहीं जाने दे रहे हैं। दूसरी बात, बाबा साहब ने कहा अज्ञानता। अज्ञानता सब रोगों का कारण है। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम अज्ञानता में फंसे रहेंगे। और बाबा साहब ने कहा कि अज्ञानता सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का, क्योंकि अज्ञानता से ही अंधविश्वास पैदा हो रहा है, होता है। हमारे जितने लोग भी हिंदू धर्म में आस्था रख रहे हैं वो सब अज्ञानता के कारण है, वो बाबा साहब को ना जानने के कारण है। जितने लोग भी हैं, जो हमारे लोग मंदिर में जा रहे हैं, जो हिंदू धर्म के त्योहार मना रहे हैं, वो सब अज्ञानता के कारण है और बाबा साहब के मिशन के खिलाफ हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे रिजर्वेशन चाहिए तो बाबा साहब मिले चाहिए, मिनिस्टरशिप चाहिए तो बाबा साहब चाहिए, जितने अधिकार चाहिए बाबा साहब चाहिए। और बाबा साहब ने कहा कि हम हिंदू नहीं है, ये बात हमें है। हमें डूब के मरने की जगह नहीं है। सच बात तो ये है। शराब नहीं पीनी है, हमारे 5 सील में लिखा। आज गांव गांव में मैं आपको बता दूं, जहां जहां हम लोग गए हैं, नीचे बच्चों से लेके और बड़ों तक इतना प्रचलन हो गया शराब का कि हमारी पब्लिक जो है परेशान है, गुलाम है, और महिलाओं को मारा पीटा जाता है। खाना है नहीं, बूढ़ा पड़ा रहता है, गाली देता है और कभी कभी नाली में पड़ जाता है। इतनी बेइज्जती हम लोगों ने करा रखी है जिसकी हद नहीं हो। एक चीज और, शायद आपको मालूम हो या ना हो, मैंने तो गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट पढ़ी है, वो कटिंग मेरे पास अभी भी है, किसी को देखनी हो तो देख लेना। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, जो देश आजाद हुआ था और हमें बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया था, वो करीब 17% था। 12.5% शेड्यूल्ड कास्ट का और बाकी शेड्यूल्ड ट्राइब का। क्या आपको मालूम है हम कितने % हो गए हैं? 30%।
गवर्नमेंट की रिपोर्ट 30 के करीब है। आप बताइए, जितने हम गरीब हैं उतनी गरीबी और कमा रहे हैं, क्योंकि एक एक घर में 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हैं और जमीन है कम। हमारे लोगों के पास जमीन कम है, और जिनके पास भी जमीन है उनके 5 या 6 लोगों में बंटने के बाद कितनी रह जाएगी, और अगले जो पीढ़ी आएंगी उनके भी यदि 4-5 हो गए तो कितनी हो जाएंगी। यानी कि जमीन हम लोग खत्म कर रहे हैं। और ये सरकार, हालांकि मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं बता देता हूं, ये सरकार नौकरी खत्म कर देगी, क्योंकि सब प्राइवेटाइजेशन होगा और हमारे लोग प्राइवेटाइजेशन में उनको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, और हमारे बच्चे आज भी इन जनरल वालों की बराबरी करने में चूक रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब एक जैसे हैं, 1-2% को छोड़कर ये बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं पढ़ने के लिए। एक ये भी बात है। तो नतीजा क्या होगा कि लेबर जो है बढ़ेगी और ये जो जितने भी हमारे काम हैं वो घटेंगे, नौकरी मिलेंगे नहीं, और हम गरीब से ज्यादा गरीब होते जाएंगे। चीजों को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। और आज भी जिस गांव में हम कल गए थे, वो पूरा गांव रसूलपुर करके है, रसूलपुर नाम है, वहां हमने जितने बच्चे बैठे थे सबसे पूछा 12th की स्पेलिंग बताओ, एक को 12th की स्पेलिंग नहीं आती। हमने कहा यदि तुम्हारा ये हाल है तो तुम क्या पढ़ाई करते हो। और दूसरी बात, हमारा दूसरे लोग हमें बहका रहे हैं, हमारे घर में आके कह रहे हैं सब ईश्वर ने दिया है, सब ऊपर वाला दे रहा है, और हम बेवकूफ की तरह से उस पर चल रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, अपना धन उनमें लुटा रहे हैं। और जितने भी हमारे पढ़े लिखे गुलाम हैं, वो गुलाम जो नौकरी कर रहे हैं, वो गुलाम की बात मैं कर रहा हूं, उनके घर में 2-2 घंटे इंजीनियर बैठ के पूजा कर रहा है। बेशरम आदमी पूजा करता 2-2 घंटे बैठ के। आंसू आते हैं हम लोगों को, गाली देते हैं हम लोग, लेकिन हमने ये ठानी है कि जिस गांव में हम जाते हैं यदि 100 में से 2 लोग भी सुधरेंगे तो आगे जाके बाबा साहब के मिशन को बढ़ाएंगे। और दूसरी बात, ये सब लोग गांव में नहीं जा सकते, जो जिस लायक है वो वही काम करे। आप यदि नहीं कर सकते तो जो बच्चे अनाथ हैं या जो बच्चे गरीब हैं उनको थोड़ा ट्यूशन दे सकते हो, उनको किताबें पढ़ने के लिए दे सकते हो, कॉपी खरीद सकते हो, उनकी फीस दे सकते हो। यानी जो आप जिस लायक हो, अपनी जाति तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपने लोगों को ऊपर उठाने के लिए हमें काम करना चाहिए। ये आदमी जो ये शख्स खड़ा है, आज 1.25 लाख रुपए पेंशन मिलता है और 1.5 लाख रुपए हर महीने मैं खर्च करता हूँ दूसरों के ऊपर। अब आप पूछते होंगे जब इतना कम मिलता है, 1.25 लाख मिलता है, तो 1.5 लाख कहां से खर्च करते। मुझे इस बात का गम नहीं था कि मेरा मकान बच्चे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने 70 लाख का मकान बेचा है और आज मुझे घटते घटते मुश्किल से 30 लाख बचे हैं। और ये जो कपड़े मैं पहनता हूं मैं नहीं खरीदता, जूते जुराब पहनता हूं मैं नहीं खरीदता, सब बाहर से आते हैं। और कभी कभी तो खाना भी मैं बाहर ही खा लेता हूं, होटल में नहीं खाता, मिलता तो नहीं करते। दोस्तों, हर आदमी को बाबा साहब के मिशन में और बौद्ध धर्म में एक क्या नाम है हिस्सेदारी करनी चाहिए। हर आदमी को यह सोचना चाहिए मैं किस लायक हूं। सब एक लायक नहीं होते। और हमारे समाज की एक तरह से बंजर जमीन है, कोई पानी देने का काम करे, कोई फसल उगाने का काम करे, कोई कुछ चीज का। इसी तरह से हम लोगों को देखना है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या पा सकता हूं, मैं बाबा साहब का कितना फायदा उठा सकता हूं, या मैं क्या करके ऊपर जा सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपने समाज की किस तरह से सेवा कर सकता हूं, किस तरह से धर्म को आगे बढ़ा सकता हूं और किस तरह से बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल सकता हूं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपका इतना समय लिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने ये सोचा कि भाई
सबसे पहले मैं अपने इस ज्ञान को अपने तक सीमित रखूं या इन ज्ञान को दूसरों तक फैलाऊं। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इस ज्ञान को जरूर अवश्य फैलाऊंगा, दूसरों तक फैलाऊंगा। तो उन्होंने सबसे पहले यह भी सोचा कि भाई मैं इस ज्ञान को किसे दूं, पहले शुरुआत किससे करूं, इस प्रारंभ से किससे करूं प्रारंभ। तो उनके गुरु थे, एमपी सिंह जी आए हमारे बीच में, बैठिए, आलार कालाम, आलार कालाम। तो उन्होंने सोचा कि मैं सबसे पहले अपने गुरु को, जिनके यहां मैंने शिक्षा ली थी, मैं उनको अपना उपदेश दूंगा। जब उनको पता लगा कि आलार खान नहीं रहे हैं तो फिर उन्होंने रामपुत्र को सोचा, लेकिन वो भी नहीं थे। तत्पश्चात उनके साथी 5 थे और उन्होंने सोचा कि अब मैं 5 को ही अपना जो ज्ञान प्राप्त किया उसको बताऊंगा। और वो वहां से बृहदाय वाराणसी गए सारनाथ में और उनको 5 को अपना ज्ञान दिया। उन 5 में भद्रक, असुजीत, महामाग और 5 व्यक्ति थे, ये कौंडिल्य और एक अपुर। तो इनको 5 को उन्होंने पहला ज्ञान दिया और उन्होंने कहा कि भाई जो मैंने प्राप्त किया है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और वो ये था कि भगवान के संसार में दुख है, संसार में दुख है। और दुख किस लिए होता है? तृष्णा के द्वारा दुख होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो भी दुख, मरता है तो भी दुख, गरीबी भी दुख, अमीरी भी दुख, दुख ही दुख है, संसार में दुख है। फिर उन्होंने कहा कि दुख तो है लेकिन इसका कारण भी है और हमें इस कारण को सोचना है। तो कारण को सोचा, और जो कारण सोचेंगे तो फिर उसका निवारण होगा। और निवारण के साथ साथ फिर उन्होंने कहा कि भाई इसका सबसे बड़ा प्राप्त ज्ञान प्राप्त और निर्वाण हो सकता है जब हम अपना अष्टांगिक मार्ग को अपनाएं। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग पर ही हम अपना दुख को दूर कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और यही पहला उपदेश है जो आज हम दिल्ली में नहीं विदेशों में धम्मचक्र प्रवर्तन रूप से मनाते हैं। इसका असली तात्पर्य यह है। तो हम ही सभी लोग उपस्थित हैं, हमारे बीच लोग आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि फूल अर्पित भी करें। दूसरा, जो हमारी शोभा यात्रा निकलती है बुद्ध पूर्णिमा से एक दिन पूर्व, उसमें भी हम शोभा यात्रा में जो झांकियां निकलती हैं उनको हम पुरस्कृत करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आती है उनको पुरस्कृत करते हैं। और जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 2023 में 22 में अच्छा काम किया है, हम उनको भी पुरस्कृत करते हैं। तो सभी को हम पुरस्कृत करेंगे। मैं अपने ज़्यादा समय लेते हुए मैं सभी को यही कहता हूं कि आप लोग, बाबा साहब बनाई संस्था है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस सोसाइटी के सहयोग करें, तभी भगवान तथागत बुद्ध का रास्ते में जो बाबा साहब ने हमें मार्ग दिया तभी हम उसको चल सकते हैं और भारत जो हमारा बुद्ध में बन सकता है। दिल्ली में 200 संस्थाएं हैं जो बाबा साहब के नाम पर चलती हैं, भगवान बुद्ध के नाम पर चलती हैं, सब में चलती हैं। लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ऐसी संस्था है जो 1955 में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद बनाई थी और उसका संविधान भी खुद लिखा था। और ये पूरे देश में ही नहीं, 2 और देशों में भी इस बुद्धिस्ट सोसाइटी कार्यकाल चल रहा है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि इस संस्था को सहयोग दें सभी लोग और जगह जगह अपनी शाखाएं खोलें। अभी साउथ दिल्ली में एक कैंप लगा था, प्रशिक्षण शिविर 10 दिन का लगा था। और अब हम भी अम्बेडकर भवन पर भी यहाँ प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे और इस कार्यक्रम में सभी लोगों के हम सहमति चाहेंगे। दीक्षा का कार्यक्रम होगा, उसमें सब लोगों की सहमति चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करते हुए
सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।